सभी टीमों के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और हार्दिक पांड्या आरसीबी जीटीएमआई वाला हाईली एंटिसिपेटेड जो ट्रेड था वो भी आखिरकार कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले ट्रेड का जो ट्विस्ट है वो खत्म हो गया है, देन यू कुड नॉट बी मोर रॉन्ग, बिकॉज आईपीएल 2024 की ये जो ट्रेड विंडो है, जैसे कि मैंने ट्रेड विंडो शुरू होने से पहले आप लोगों को बताया था कि हमेशा की इतिहास की आईपीएल की पूरी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा हिस्टोरिक ट्रेड विंडो और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली ट्रेड विंडो होने वाली है। और इसी ट्रेड विंडो से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से याद दिला दें कि 12 दिसंबर तक यानी कि मिनी ऑक्शन से एक हफ्ता पहले तक आप खिलाड़ियों को एक टीम से दूसरी टीम में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये जो ट्रेड है ये प्लेयर टू प्लेयर ट्रांजैक्शन ही हो सकता है, अब ऑल कैश डील नहीं हो सकती। तो एक एक करके 3 बड़ी अपडेट आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऐसा अपडेट और ऐसी एनालिसिस आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाली है। सबसे पहली ट्रेड की अपडेट आई है कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी हुई, जहां पर इस बात को बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद इज ऑल सेट टू ट्रेड मयंक अग्रवाल टू कोलकाता नाइट राइडर्स। अब सनराइजर्स हैदराबाद जब सभी टीमों के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जो आई थी, तो जो सनराइजर्स हैदराबाद की स्क्वाड मैंने देखी थी, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि यार ये जो मयंक अग्रवाल को इन्होंने रिटेन करके रखा हुआ है, इट वाज एब्सोल्युटली डन डील कि इनको रिलीज किया जाना पूरी तरीके से कंफर्म था। फिर मुझे लगा कि शायद लास्ट मिनट चेंज ऑफ प्लान्स हुआ हो, चेंज ऑफ हार्ट हुआ हो और इस वजह से मयंक को इन्होंने रिटेन किया हो सनराइजर्स हैदराबाद ने। लेकिन अब खबर आ रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को वो मयंक अग्रवाल को ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि मयंक अग्रवाल अगर ऑक्शन में जाते तो क्या वो 8 करोड़ के बिकते, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स उनको सस्ते में खरीद सकता था? अब ये सारी थ्योरी ही रह गई है, बट केकेआर के पर्सपेक्टिव से, कोलकाता के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो यार आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस ट्रेड ऑफ मयंक अग्रवाल, बिकॉज केकेआर का जो इंडियन कोर है बैटिंग का वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटैक्ट है। आपके पास देखो नीतीश राणा है, श्रेयस अय्यर है, वेंकटेश अय्यर है, रिंकू सिंह है, तो आपके 6 में से 4 बहुत ही प्रॉपर इंडियन बैट्समैन है। आई मीन इट इज एज गुड एज इंडियन बैटिंग कोर एज यू कैन गेट इन द आईपीएल और वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटिंग यूनिट है आईपीएल की। और तकरीबन जितने भी इनके भारतीय खिलाड़ी हैं वो या तो फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, श्रेयस और रिंकू तो टीम इंडिया का हिस्सा है, उसके अलावा जो है नीतीश राणा बॉलिंग कर सकते हैं, वेंकटेश अय्यर एक ऑलराउंडर है, अलग अलग स्लॉट पे वेंकटेश अय्यर तो बैटिंग भी कर सकते हैं। तो आप स्लॉट कहां करना चाहते हो मयंक अग्रवाल को? एक थ्योरी जो निकल करके आ रही है वो ये है कि केकेआर में इस साल आपको स्पिन फ्रेंडली विकेट्स मिलेंगी, और क्योंकि केकेआर ओपन कराना चाहती है मयंक अग्रवाल से और उसके बाद वो डाउन द ऑर्डर कोई अच्छा ओवरसीज प्लेयर लेना चाहें या फिर अपनी फास्ट बॉलिंग में एक ओवरसीज प्लेयर ऐड करना चाहें, तो वो मयंक और वेंकटेश के साथ ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज ये ट्रेड जब कंप्लीट होती है तो बहुत ज्यादा इसके पीछे मैं लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूं, बट गौतम गंभीर वहां पर हैं, आई एम श्योर उनकी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन जरूर लिया होगा, बट इससे उनके बजट पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बिकॉज अगर आप कोजिया, स्टार्क या फिर किसी और फास्ट बॉलर को यहां पर टारगेट करना चाहते हो, कार्तिक त्यागी, चेतन साकरिया, तो बजट आपको लेकर के ऑक्शन में जाना ज्यादा बेटर होता। बट देखना होगा कि केकेआर और एसआरएच की जो डील है वो कहां तक पहुंचती है, और जैसे ही ये ट्रेड ऑफिशियल होगी आई एम श्योर आप इस चैनल पर जरूर आओगे। वहीं दूसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल करके आई है चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के कैंप से। ये जो किंग्स वाली टीम है इनके बीच में जो ट्रेड डील थी उसकी काफी सारी अपडेट भी आई थी। मैंने आपको बताया था कि यहां पर ट्रेड के लिए पिछले साल भी कोशिश की थी पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान की, लेकिन उसके बाद शाहरुख को इस साल ट्रेड के लिए अप्रोच किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगर आपको याद हो तो 2022 का जो मेगा ऑक्शन था वहां पर भी शाहरुख खान को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने काफी बार अपना बैनर उठाया था, बट क्योंकि उस समय उनके पास बजट नहीं था, दीपक ईपक पर बहुत ज्यादा पैसे इन्होंने ऑलरेडी खर्च कर दिए थे, तो शाहरुख को ये नहीं ले पाए थे। उसके बाद ये लगातार पंजाब किंग्स के टच में बने हुए हैं शाहरुख खान को ट्रेड कराने के लिए, और इस साल भी इन्होंने पंजाब किंग्स को ट्रेड के लिए अप्रोच किया था, बट पीबीकेएस ने मना कर दिया। और उसके बाद लास्ट मोमेंट पर सैम करन की जगह इन्होंने शाहरुख खान को रिलीज करने का फैसला कर लिया। टिपिकल पंजाब बिहेवियर है, पंजाब के साथ आप ये सब चीजें एसोसिएट भी करते हो। अब इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, या तो पीबीकेएस शाहरुख खान को कम दाम में खरीदने की कोशिश करेगी, विच आई रियली डाउट। अगर सीएसके को वो चाहिए, अंबाती रायडू की जगह भी अब मिडिल ऑर्डर में खाली
खाली हो गई है, पर्स भी चेन्नई के पास है। अब बहुत ज्यादा खिलाड़ियों की उनको जरूरत नहीं है, एक आधा फास्ट बॉलर और एक इंडियन बैट्समैन जो उनका कम हो गया है अंबती रायडू के जाने के बाद, तो वो शाहरुख खान को जरूर यहां पर अप्रोच करने वाले हैं। और ये चीज अब तकरीबन कंफर्म है कि मिनी ऑक्शन में सीएसके शाहरुख को जरूर टारगेट करेगी। लेकिन पीबीकेएस ने क्यों ट्रेड में उनको मना कर दिया 9 करोड़ अपना फ्री कराने से, और फिर लास्ट टाइम पे क्यों उनको रिलीज कर दिया, ये जो थ्योरी है ये पूरी की पूरी मिस्ट्री बन के ही रह जाएगी। एंड आई एम नॉट श्योर कि पंजाब किंग्स के सामने आप बहुत ज्यादा दिमाग भिड़ा भी पाओगे। वही तीसरी यहां पर अपडेट आ रही है जसप्रीत बुमराह और मुंबई इंडियंस से रिलेटेड न्यूज को लेकर के। जैसे आपने सुना होगा पिछले 24 से 36 घंटों में एमआई और बुमराह के रिश्तों में काफी सारी खटास है और बुमराह उनको छोड़ना चाहते हैं, उनको कैप्टनसी के ऑफर आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज सर्कुलेट हुई और हमने भी उसके बारे में बात की है। लेकिन अब खबर यही निकल करके आ रही है कि भले ही कुछ मनमुटाव भले ही रहा हो, हालांकि कुछ ऑफिशियल तो नहीं है, बट इट नाउ लुक्स अ स्लाइटली अनलाइकली कि मुंबई इंडियंस से अलग यहां पर जसप्रीत बुमराह होने वाले हैं। और इस साल तो कम से कम हमें जसप्रीत बुमराह एमआई से ही खेलते हुए दिखाई देंगे। और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भी इस बात को कन्वे कर दिया है ऑन सोशल मीडिया कि ये जो स्टोरी है इसमें उतना मतलब दम लग नहीं रहा है जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे, बट इट वाज ऑन द कार्ड। आई एम टेलिंग यू इट कुड स्टिल बी ऑन द कार्ड, क्योंकि ये जो ट्रेड विंडो है ये अभी खत्म हो ऐसा आप तो बिल्कुल भी गलती ना करना। और भी कई मार्केट ट्रेड हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर उसका पूरा एनालिसिस देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और सभी टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियोस ऑलरेडी आ रही हैं। आजकल बार बार सर में दर्द उठ रहा है तो उतनी रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है। इंस्टाग्राम पर भी जाकर के 5 स्पोर्ट्स को फॉलो कर लो, चाहो तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो। एवरीथिंग इज गिवन in the description box below and I will see you soon in the next video.